स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का ग्लोब अक्षांश और देशांतर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल है, अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों मापा जाता है। विषुवत अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त क्या है? एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। हमारा चौथा सवाल है, उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक लगभग 90 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कवर करता है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के क्या उत्तर में स्थित है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक लगभग 90 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कवर करता है। हमारा पांचवा सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक लगभग 90 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कवर करता है। दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग है। पृथ्वी का क्या है? वह आधा भाग है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक लगभग 90 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कवर करता है। हमारा छठा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी का सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु है जहां पर धरती अपनी धुरी पर घूमती है। यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यहां अत्यधिक सर्दी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव क्या है? उत्तरी ध्रुव हमारी धरती का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है जहाँ पर धरती अपनी धुरी पर घूमती है। यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में उत्तरी ध्रुव पड़ता है। यह अत्यधिक सर्दी पड़ती है तथा यह हमेशा बर्फ जमी रहती है। हमारा सातवां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र के निकट स्थित पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है जहाँ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सतह होती है। यहाँ सतह बर्फ से ढकी रहती है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप केंद्र में स्थित है। पृथ्वी की सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु है जहाँ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सतह होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप सदा बर्फ में ढका रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप सदा बर्फ में ढका रहता है। हमारा आठवां प्रश्न है, उष्णकटिबंध क्या है? उष्णकटिबंध क्या है? उष्णकटिबंधीय पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है जहाँ पूरे वर्ष गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता बनी रहती है। इस क्षेत्र को सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होता है। उष्णकटिबंध क्या है? उष्णकटिबंध पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। उष्णकटिबंध कहाँ स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है जहाँ पूरे वर्ष गर्म तापमान तथा उच्च आर्द्रता बनी रहती है। इस क्षेत्र में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध के बीच स्थित है। यहाँ तापमान सामान्य रहता है। यह न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ स्थित है? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच स्थित है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान सामान्य रहता है। यह न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। हमारा 10वां प्रश्न है,
शीत कटिबंध किसे कहते हैं? शीत कटिबंध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध कहाँ कहाँ है? उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, यह शीत कटिबंध कहलाता है। हमारा 11वां प्रश्न है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश किसे कहा जाता है? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तर पश्चिम स्थान और समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व और पश्चिम स्थान और समय का निर्धारण करती हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर क्या है? प्रमुख याम्योत्तर क्या है? प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री देशांतर की वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर क्या है? प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री देशांतर की वह काल्पनिक रेखा है। यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। प्रमुख याम्योत्तर क्या करती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यह कहाँ स्थित है? लंदन के ग्रीनविच स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरती है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित पृथ्वी का आधा भाग है। इस भाग में यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित पृथ्वी का आधा भाग है। इस भाग में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पूर्वी गोलार्ध में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हमारा 15वां प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध किसे कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में स्थित पृथ्वी का वह आधा भाग है। इस भाग में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा आसपास के जल क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी गोलार्ध किसे कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी का आधा भाग है। इस भाग में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा आसपास के जल क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शामिल है। हमारा 16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे पार करने पर कैलेंडर की तिथि और दिन बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित 180 डिग्री देशांतर के उत्तर की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। यह क्या एक काल्पनिक रेखा है जिसे पार करने पर कैलेंडर की तिथि और दिन बदल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर कैलेंडर की तिथि और दिन बदल जाते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हमारा 18वां प्रश्न है, मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। हमारा 19वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हमारा 20वां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। हमारा 21वां प्रश्न है, कौन सी रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में विभाजित करती है? विषुवत रेखा
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हमारा 23वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर और ध्रुव पर कितनी होती है? याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 0 किलोमीटर होती है। हमारा 25वां प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमारा 26वां प्रश्न है, कौन सी रेखा पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को बराबर भागों में विभक्त करती है? प्रमुख याम्योत्तर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बराबर भागों में विभक्त करती है। हमारा 27वां प्रश्न है, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपनी अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। हमारा 28वां प्रश्न है, भारत के किस याम्योत्तर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है? भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। हमारा 29वां प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हमारा 30वां प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर किसका आकार घटता है? विषुवत वृत्त से ध्रुव के जाने पर अक्षांशों का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार